हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं मीरा टिप्स चैनल। हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग जानेंगे कि 2021 में गणेश चौथ का व्रत कब है, कौन सा तारीख को पड़ रहा है और दिन कौन सा है, और एक गणेश चौथ का व्रत किसको करना चाहिए, और एक गणेश चौथ का व्रत किसके लिए किया जाता है, और गणेश चौथ के व्रत में किसका पूजा होता है, और इस पूजा को कब किया जाता है, सुबह किया जाता है या फिर रात में किया जाता है, और इस व्रत में क्या चढ़ाया जाता है प्रसाद में, यानी गणेश चौथ के व्रत का मैं पूरा विधि आपको इस वीडियो में बताऊंगी। चलिए हम लोग फटाफट जान लेते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि गणेश चौथ का जो व्रत है 2021 में 25 अगस्त को है और दिन है बुधवार। इस व्रत में गणेश जी का पूजा किया जाता है और ये व्रत पुत्र के प्राप्ति के लिए किया जाता है। जिसको पुत्र है वो अपने पुत्र के लंबी आयु के लिए करती हैं, और जिसको पुत्र नहीं है वो संतान के प्राप्ति के लिए करती हैं। कहा गया है कि गणेश जी का जो भी व्रत करती हैं उनका हर मनोकामना पूर्ण होता है। एक गणेश जी का जो व्रत है गणेश चौथ, ये साल में 2 बार आता है। एक तो आता है अगस्त में, दूसरा आता है जनवरी में। हिंदी में कहा जाए तो एक गणेश चौथ का व्रत भादो मास कृष्ण पक्ष के तृतीय तिथिया के दिन पड़ता है, और दूसरा जो है वो माघ महीने में कृष्ण पक्ष के तृतीय तिथिया के दिन आता है। यह व्रत बहुत ही आसान है करना और व्रत को सहना। कोई कठिन व्रत नहीं है, लेकिन कठिन से कठिन मुसीबत गणेश जी हर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं किस व्रत को कैसे किया जाता है। मान लीजिए कि ये व्रत 25 अगस्त को है, तो आपको क्या करना है कि 24 अगस्त को कि आपको जो भी खाना पीना है आप खा लीजिए, लेकिन ध्यान रखें कि मांसाहारी से एकदम दूर रहें, शाकाहारी ही भोजन करें 24 तारीख को। मान लीजिए कल व्रत है तो आज आपको रात में शाकाहारी ही भोजन करना है। खाना खाने के बाद आपको ब्रश करना है। जब आप सुबह उठें तो मन को चंचल रखें और मन ही मन में गणेश जी का आराधना करते रहिए। आप अपने घर के काम काज को कर लीजिए, फिर आप सुबह स्नान करिए। स्नान करने के बाद आप पूजा पाठ करिए अपने घर के मंदिर में। फिर उसके बाद में आप मन ही मन में गणेश जी से प्रार्थना करते रहिए कि हे गणेश जी, मैं आपका व्रत रखी हूँ, आप हमारा हर संकट को हर लेना, हमारे पुत्र पे आने वाले हर एक मुसीबत को आप क्षण में दूर करना। अगर आपके पुत्र हैं तो, अगर आपके पुत्र नहीं हैं, आप पुत्र का कामना करती हैं, तो आप गणेश जी से प्रार्थना कीजिए कि हे गणेश जी, मैं आपका व्रत रखी हूँ, बहुत मन भाव से आप हमारे व्रत को स्वीकार कीजिए और हमें संतान की प्राप्ति करें। अगर मान लीजिए आपको संतान नहीं हो रहा है, आप संतान की कामना कर रही हैं, तो आप मन्नत भी मान सकती हैं कि हे गणेश जी, हमें संतान हो जाएगा, चांदी का लक्ष्मी गणेश जी बनवाएंगे, ऐसे भी आप मन्नत भी कर सकती हैं। ऐसे ही आपको प्रार्थना करना है मन ही मन। जब रात हो, शाम को 7 बजे या फिर 7:30 बजे आप फिर से स्नान कर लीजिए और अपने पूजा की तैयारी में लग जाइए, चांद निकलने से पहले ही। इस व्रत में चांद निकलने पर ही पूजा संपन्न होता है, तो आप चांद निकलने से पहले अपना पूजा की तैयारी कर लीजिए। स्नान कर लीजिए, नए साड़ी पहन लीजिए। अगर नए नहीं है आपके पास तो आप अच्छे से धुला हुआ साड़ी पहन लीजिए। स्वच्छ कपड़ा आपको पहनना है। आप अपने बाल को अवश्य धोएं क्योंकि अर्घ देना है। तो पूजा की तैयारी कैसे करना है ये भी जान लेते हैं। तो जहाँ आप पूजा करना चाहती हैं, मान लीजिए आप छत पे पूजा करना चाहती हैं कि चांद निकलेगा तो हम आराम से चांद को देख सकते हैं। छत पे पूजा करेंगे तो जिस जगह आप पूजा करना चाहते हैं वहाँ पे आपको अच्छे से साफ पानी से धो देना है। फिर उसके बाद में आपको लकड़ी का टेबल या फिर लकड़ी का पटरा या फिर घर में लकड़ी का पीढ़ा होता है, नहीं है जिस पे रोटी बनाती हैं, वो चकला ही ले लीजिए। अच्छे से उसको धोना है। धो करके उस पे लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। कपड़ा बिछाने के बाद आपको माता लक्ष्मी और गणेश जी का मूर्ति रखना है। ये व्रत तो गणेश जी का ही है, लेकिन
माता लक्ष्मी के बिना गणेश जी का पूजा अधूरा रहता है। इसलिए आप देखे होंगे कि माता लक्ष्मी गणेश जी का साथ में पूजा किया जाता है। मान लीजिए आपके घर में चांदी का गणेश जी या लक्ष्मी जी का मूर्ति है तो आप उसको रख लीजिए, या फिर चांदी के सिक्के पे माता लक्ष्मी गणेश जी का प्रतिमा बना है वो रख लीजिए। नहीं है तो आप मिट्टी वाला भी मूर्ति माता लक्ष्मी गणेश जी का रख सकती हैं। उसके बाद में गाय के गोबर से माता लक्ष्मी गणेश जी के बाएं साइड में गंगा जी बनाना है, यानी गोबर से गोला घेरा बनाना है। ये मान लीजिए कि एक गंगा जी हैं और वहीं पास में आपको गोबर का एक गोला सा ऐसे रख देना पिंडी जैसा, ये समझ के कि गौरिया जी हैं। और माता लक्ष्मी गणेश जी के दाहिने साइड में आपको एक कलश में जल भर के रखना है और उस कलश पे रक्षा बांध देना है। फिर उसके बाद में आप माता लक्ष्मी गणेश जी के पास पान के पत्ता, सुपारी और 1 रुपया का सिक्का चढ़ा दीजिए। और एक बर्तन में आपको गाय का दूध रखना है, चढ़ाइए और उसी से अर्घ देना है। फिर उसके बाद में आपको माता लक्ष्मी गणेश जी को सिंदूर का टीका लगाना है और जो गौरिया बनाई हैं आप गौरिया जी को सिंदूर का टीका कीजिए और गोबर से जो गंगा जी आप बनाई है उनको भी 5 बार सिंदूर का टीका लगाइए। फिर उसके बाद में आपको फल चढ़ाना है। फल में आप कोशिश कीजिए कि 5 फल हो, कोई ऐसे ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो आप 1 किलो सेब खरीदना चाहती हैं उसकी जगह आप 1 पाव ही खरीदिए। इतना खरीदिए कि एक फल 5 हो जाए। एक नींबू चढ़ा देना, एक खीरा चढ़ा देना है, अमरूद एक चढ़ाना है, सेब, एक केला, एक ही करके आपको चढ़ाना है, ज़्यादा नहीं चढ़ाना है। क्योंकि जो गणेश जी के पास आप प्रसाद चढ़ा रही हैं उस प्रसाद को सुबह ही उठाना है। ये नहीं कि पूजा संपन्न होने के बाद उस फल को उठा के आप प्रसाद में बांटें, ऐसा नहीं करना है। इसलिए भले आप ज़्यादा मंगा लीजिए फल, लेकिन चढ़ाना एक करके है। मेन प्रसाद तो गणेश जी का कचवानी है। कचवानी देखिए हमारे यूपी में मुगल सराय बनारस के साइड में कचवानी अवश्य चढ़ाते हैं, ये अगस्त वाले गणेश चौथ के व्रत में। तो कचवानी भी बनाना बहुत ही आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। आपको क्या करना है कि अरवा चावल लेना है, उसको अच्छे से धोना है, धो करके उसको हल्का से धूप में सुखाना है। एकदम ज़्यादा आपको नहीं सुखाना है, इतना सुखाइए कि चावल में नमी रहे। बस उसको आप चाहे तो मिक्सर साफ करके मिक्सर में पीस दीजिए या फिर सिलपट्टी पे उसको पीसना है। फिर उसके बाद में उसमें घी मिलाना है और चीनी मिला करके उसका लड्डू बना देना है। तो ज़्यादा नहीं बना सकती हैं तो बस 5 बना दीजिए। 5 बना करके गणेश जी के पास एक प्लेट में करके चढ़ा दीजिए। अगर आप नहीं बना पा रही हैं, आप कहीं शहर में हैं, नहीं आपसे हो पा रहा है, तो आप गणेश जी का मनपसंद लड्डू चढ़ाइए। आपको पता ही है कि गणेश जी को लड्डू कितना पसंद है, तो आप कचवानी की जगह लड्डू चढ़ा दीजिए। तो सुबह उठकर आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आप जाइए जहां आप माता लक्ष्मी गणेश जी का पूजा की हैं, वहां पे जाइए। जो मूर्ति वहां पे रखी हैं आप उसको उठा करके पूजा स्थान पे रख दीजिए। जो वहाँ प्रसाद आप चढ़ाई हैं रात का, उस प्रसाद को अपने परिवार में बांट दीजिए और आप भी प्रसाद को ग्रहण करें और फिर उसके बाद में चाय पानी करें। और वहाँ पे जो चढ़ाया हुआ है फूल, पान पत्ता, सुपारी, गोबर, तो आपको एक पॉलीथीन में उसको उठा के रख देना है। आपको उसको साफ जगह फेंकना है। अगर तालाब नदी है तो आप उसमें फेंक दीजिए। 1 रुपया का जो सिक्का है आप उसको किसी डब्बे में अच्छे से रख दीजिए। हर साल व्रत करने के लिए काम आएगा, गणेश चौथ के व्रत में, या फिर आप बच्चों को दे सकती हैं। कुछ भी खरीद के बच्चा उसका खा सकते हैं। तो देखिए यही था गणेश चौथ का व्रत, पूजा विधि कैसे किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। आपको कैसी लगी ये जानकारी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं मिलूँगी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।